रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी राजकीय भाषा है? ए कश्मीरी, बी संस्कृत, सी राजस्थानी, डी मैथिली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैथिली राजकीय भाषा है। मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है और भारत के संविधान की सूची 8 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, अयप्पा का मंदिर अवस्थित है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी गुजरात में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अयप्पा मंदिर केरल में अवस्थित है। सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में मुकरा विलक्कू भी आयोजित होता है। 1 माह से अधिक इस उत्सव में देश विदेश से लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था? ए बिस्मार्क, बी गैरिबाल्डी, सी सॉन मार्टिन, डी काउंट काबूर। सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूर मुख्य रूप से उत्तरदायी था। 1852 ईस्वी में वो फिडमांट सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने इंग्लैंड और फ्रांस का सहयोग कर इन दोनों देशों की सहानुभूति प्राप्त कर ली। इसी सहयोग के बल पर काबूर ने ऑस्ट्रेलिया से लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जो आगे चलकर 1871 में पूर्ण हुई। क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है? ए 12 नॉटिकल मील, बी 6 नॉटिकल मील, सी 15 नॉटिकल मील, डी 10 नॉटिकल मील। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसी भी देश की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक होती है। भारत की जल क्षेत्र की सीमा भी 12 नॉटिकल मील है। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लिजर्ड की विशेषता है? ए भूमध्य रेखीय, बी उष्ण कटिबंधीय, सी अंटार्कटिक, डी शीतोष्ण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लिजर्ड या हिम झंझावत ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो कि बर्फ के कणों से युक्त होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनकी गति अधिक तीव्र 80 से 96 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनके आगमन से सतह बर्फ से आच्छादित हो जाती है तथा शीत लहर चलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा के सापेक्ष गलत हैं? ए ये मुद्रास्फीति को रोकता है, बी क्रय विक्रय की शक्ति है, सी ये साख सृजन को रोकता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये मुद्रास्फीति को रोकता है। ध्यान देने योग्य बात है, मुद्रा वो माध्यम है जो बिना किसी मूल्य ह्रास के किसी भी वस्तु का स्वरूप धारण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बी माइकल जॉर्डन, सी चार्ल्स डार्विन, डी माइकल ओरायली। सही जवाब है ऑप्शन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षेस यानी कि सार्क देशों का संगठन है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सार्क का पूरा नाम
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1965 को ढाका में हुई। इसमें शामिल देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, एक बहुचर्चित नारा संबंधित है। ए, फ्रांस की क्रांति से, बी, ब्रिटिश नागरिक युद्ध से, सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित नारा है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए, खेलकूद से, बी, पत्रकारिता से, सी, साहित्य से, डी, जन सेवा से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1968 में की गई थी। ये पुरस्कार संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए, LK झा, बी, CD देशमुख, सी, IG पटेल, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। इनका कार्यकाल 11/8/1943 से 30/6/1949 तक था। क्वेश्चन नंबर 12, आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑप्शन ए, NaCO3, ऑप्शन बी, HCI, ऑप्शन सी, NaCI, ऑप्शन डी, CaCI2। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट तनु अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ये गैस आग को घेरकर आग की ऑक्सीजन आपूर्ति को बाधित कर देती है, जिस कारण आग बुझ जाती है। अतः सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है। ए, यूरेनियम से, बी, ग्रेफाइट से, सी, कैडमियम से, डी, प्लूटोनियम से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का प्रयोग रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों को अवशेषित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ए, लसिकाणु, लिम्फोसाइट कहते हैं उसे, बी, एक केंद्रकाणु जिसे मोनोसाइट कहते हैं, सी, बिंबाणु जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, डी, रक्ताणु जिसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं, साथ में एरोथ्रोसाइट भी कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तथा इसका व्यास 20 मीटर तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, साफ्टा क्या है? ए, आधारभूत उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता एजेंसी, बी, भारतीय मुद्रा बाजार में कार्यरत एक अमेरिकी कंपनी, सी, सार्क देशों के बीच स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र, डी, विकास को गति देने के लिए गठित सार्क देशों की आपसी सहयोग समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साफ्टा सार्क देशों के बीच स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए सवालों के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो इस प्रश्न से या हमारे सेटों से संबंधित है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको इस सेट से कितनी मदद मिल रही है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सवालों के साथ अगले सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।